Dream bigger present mystery of universe. Nature life. Hi friends, Pluto images show something unusual going on there के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। तो चलिए प्लूटो की आगे की सफर करते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप में प्रभावशाली है। इन चोटियों को क्रायोवोल्केनो माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे पिघली हुई चट्टान के बजाय पानी, मीथेन और नाइट्रोजन जैसी जमी हुई सामग्री को बाहर निकालती हैं। क्रायोवोल्केनिज्म प्लूटो जैसे बर्फीले पिंडों के लिए अद्वितीय घटना है, और ये दो चोटियां बौने ग्रह पर हाल की भूगर्भीय गतिविधि का प्रमाण प्रदान करती हैं। इन क्रायोवोल्केनो का गठन कैसे हुआ, इसका सटीक तंत्र अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है, और प्लूटो के भूविज्ञान के रहस्यों को खोलने के लिए और अन्वेषण और अध्ययन की आवश्यकता है। तो दूसरी खासियत है पिकार्ड मॉन्स, जिसका ऊंचाई करीब 7 किलोमीटर है और चौड़ाई लगभग 225 किलोमीटर है। आप बालो होंगे जानकर कि प्लूटो की घनत्व सिर्फ पृथ्वी का एक छेद है, लेकिन इस वल्कन की कुल मात्रा हवाई के मोआना लो के समान है, जो हमारी दुनिया के सबसे बड़े उल्काओं में से एक है। प्लूटो कुइपर बेल्ट में स्थित एक बौना ग्रह है, जो नेपच्यून की कक्षा के बाहरी सौर मंडल का एक क्षेत्र है। अपने छोटे आकार के बावजूद प्लूटो में कई आकर्षक विशेषताएं हैं, जिनमें पहाड़, ग्लेशियर और यहाँ तक कि एक वातावरण भी शामिल है। प्लूटो पर एक बड़े ज्वालामुखी पिकार्ड मॉन्स की खोज एक महत्वपूर्ण खोज थी, जिसने इस गूढ़ दुनिया की हमारी समझ को जोड़ा। दिलचस्प बात यह है कि अपने छोटे व्यास के बावजूद पिकार्ड मॉन्स का कुल आयतन मौना लोआ के समान है, जो पृथ्वी के सबसे बड़े ज्वालामुखियों में से एक है। यह इस तथ्य के कारण है कि प्लूटो पर ज्वालामुखीय गतिविधि अधिक तीव्र और लंबे समय तक चलने वाली है, क्योंकि इसके गठन के बाद से ग्रह का आंतरिक भाग अभी भी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। प्लूटो और इसकी विशेषताओं के अध्ययन से हमारे सौर मंडल के निर्माण और विकास के बारे में कई नई जानकारियां सामने आई हैं। चल रहे शोध और अन्वेषण के साथ हम इस दूर की दुनिया के रहस्यों को उजागर करना जारी रख सकते हैं और पूरे ब्रह्मांड की अपनी समझ को गहरा कर सकते हैं। ये विशाल पृथ्वी के ऊपर के तत्व इस पृथ्वी के साउथ वेस्ट कोने पर स्पुतनिक प्लानेटा बर्फ का छड़ पर बैठे हैं, जो कि प्लूटो के प्रतिष्ठित हृदय आकार वाले तत्व के बायन तरफ हल्का हिस्सा है, और जिन्हें नए होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने प्लूटो के बराबर किया था। जुलाई 2015 में पहली बार नजर आया था। इस शीट के सबसे प्रमुख खासियत है कि ये एक प्राचीन प्रतिघात से उपज हुआ है। प्लूटो पर स्पुतनिक प्लानेटा बर्फ की चादर बाहरी सौर मंडल में अस्थिर बर्फ के सबसे बड़े ज्ञात जलाशयों में से एक है। इस शीट का व्यास लगभग 1000 किलोमीटर होने का अनुमान है, और यह टेक्सास के आकार के एक क्षेत्र को कवर करती है। ऐसा माना जाता है कि यह नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण से बना है। जिस क्षेत्र में विशाल सतह की विशेषताएं स्थित हैं, उसे प्लूटो पर चल रही भूवैज्ञानिक गतिविधि का क्षेत्र माना जाता है। इन विशेषताओं की उपस्थिति से पता चलता है कि अरबों वर्ष पुराना होने के बावजूद ग्रह का आंतरिक भाग अभी भी भूगर्भीय रूप से सक्रिय हो सकता है। इन विशेषताओं और उन्हें बनाने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन करने से हमें इस दूरस्थ दुनिया के जटिल इतिहास और विकास को समझने में मदद मिल सकती है। ये क्षेत्र लगभग 1000 किलोमीटर चौड़ाई है, और इसमें काई फोल्ड और राइज है, जो बर्फ के एक चिकनी चादर पर मुरझते पट्टन की तरह दिखता है। क्या क्षेत्र में कुछ वल्कनिक डोम भी है, जिनमें से अधिकार एक बड़ा डोम में मिल जाते हैं। नए क्षितिज के शोधकर्ताओं द्वारा लिए गए तस्वीरों को ध्यान से विचार करने के बाद कल्पना नाम के गुंबद का पता चला। इसे इस रूप में पुनः स्थापित किया जा सकता है।
इस परिदृश्य का निर्माण संभवतः कई निकट स्थित विस्फोट स्थलों और उत्सर्जित सामग्रियों द्वारा संचालित था, जिसके परिणामस्वरूप क्रायोवोल्केनिक विस्फोट हुआ जिसने पूरे क्षेत्र को बर्फ की परतों से ढक दिया। आगे की परीक्षा से संकेत मिलता है कि इस क्षेत्र में सतह सामग्री नाइट्रोजन या मीथेन के बजाय ज्यादातर पानी की बर्फ होती है। इसे इस प्रकार दोहराया जा सकता है। ग्रहों की सतहों के युवा क्षेत्रों में आमतौर पर देखी जाने वाली ऐसी विशेषताओं की उपस्थिति क्रायोवोल्केनिक गतिविधि की संभावना की पुष्टि करती है। हालांकि ज्वालामुखियों के सक्रिय रहने के लिए विस्फोटों को ईंधन देने के लिए एक सुसंगत ताप स्रोत मौजूद होना चाहिए। उदाहरण के लिए पृथ्वी पर ज्वालामुखी मुख्य रूप से ग्रह के आंतरिक भाग में रेडियोधर्मी क्षय द्वारा जारी ऊर्जा द्वारा संचालित होता है। इसे इस रूप में पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। कुछ उदाहरणों में ज्वालामुखीय गतिविधि के लिए आवश्यक गर्मी भी बड़ी पड़ोसी वस्तुओं के साथ गुरुत्वाकर्षण संबंधी बातचीत से उत्पन्न हो सकती है, जिससे टग एंड पुल प्रभाव पैदा होता है। यह घटना बृहस्पति के एक पर वल्कनवाद का प्राथमिक चालक है। चंद्रमा। हालांकि इन संभावनाओं में से कोई भी प्लूटो पर ज्वालामुखियों के अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर सकता है। ग्रह के पड़ोसी इतने बड़े पैमाने पर नहीं हैं कि वे अपने इंटीरियर को गर्म करने के लिए पर्याप्त ज्वारीय और गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न कर सकें, और न ही रेडियोधर्मी से गर्मी उत्पन्न करने के लिए। प्लूटो के कोर में पर्याप्त चट्टानी सामग्री है। इसे इस रूप में दोहराया जा सकता है, ले पर सभी कारकों को देखते हुए, जिसमें प्लूटो की चट्टान कठिन बर्फीली सतह और सूर्य से इसकी महान दूरी शामिल है। बौने ग्रह की औसत सतह का तापमान लगभग 0 से 240 डिग्री सेल्सियस कम है। यह सवाल उठता है कि इसकी ज्वालामुखीय गर्मी कहाँ आती है से। एकमात्र व्यवहार्य व्याख्या यह है कि प्लूटो के गठन से अवशिष्ट गर्मी अभी भी इसके मूल में फंसी हुई है। इसे इस रूप में पुनर्कथित किया जा सकता है। यह संभव है कि प्लूटो के क्रायोवोल्केनिज्म को चलाने वाला ऊष्मा स्रोत इसकी बर्फीली परत के नीचे और शनि के एक छल्ले को फिर से भर दिया। इसे इस रूप में दोहराया जा सकता है। प्लूटो पर बर्फीले ज्वालामुखियों के व्यापक क्षेत्रों की उपस्थिति, जो इसकी बर्फीली सतह को पुनर्चक्रित करती है, एक अनूठी विशेषता है जो सौर मंडल में कहीं और नहीं देखी गई है। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान केवल संचालित एक फ्लाईबाई, केवल एक दिन के लिए डेटा कैप्चर करना। परिणामस्वरूप यह पुष्टि करना अभी भी चुनौतीपूर्ण है कि क्या क्रायोवोल्केनिज्म वर्तमान में प्लूटो पर सक्रिय है या यदि विदेशी बर्फ के ज्वालामुखी निष्क्रिय हो गए हैं। यदि क्रायोवोल्केनिज्म अभी भी सक्रिय है तो यह संभावना को बढ़ा देगा प्लूटो की सतह के नीचे मौजूद एक तरल महासागर, और कौन जानता है, शायद जीवन भी। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो सुनिश्चित करें कि आप इसे पसंद करते हैं और मिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी सीरीज के और एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।